राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है शर्त। अनिरुद्ध बोला, संध्या तुम ससुराल से पहली बार ड्यूटी पर जा रही हो। तुम्हारा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए तुम यहीं से घूंघट निकाल कर जाना। हमारे गांव की गली बस स्टैंड और सफ़र के दौरान बस में भी तुम्हें घूंघट निकालना होगा। संध्या बोली, और उस स्कूल में पढ़ाते समय क्या करूं? अनिरुद्ध बोला, स्कूल में तुम बिना घूंघट के रह सकती हो। हाँ, साड़ी का पल्लू सर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। संध्या बोली, यह शर्त आपने शादी से पहले तो नहीं बताई थी। अनिरुद्ध ने कहा, इसमें बताना क्या ज़रूरी था? हर घर के कायदे कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है। घर के हर सदस्य को उसका पालन तो करना ही होता है। संध्या बोली, आप एक टीचर हो, आपको शर्म नहीं आएगी बीवी से घूंघट करवाते हुए? अनिरुद्ध बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी माँ बड़ों के सामने आज भी घूंघट निकालती है। संध्या बोली, वो तो अनपढ़ महिला है, उन्हें स्त्री के अधिकारों के बारे में नहीं पता। उन्होंने यह नहीं पढ़ा, घूंघट प्रथा एक अभिशाप है, एक ऐसा बंधन है जो नारी की स्वतंत्रता का पूर्णतः खनन कर लेती है, उसके वजूद को छुपा देती है। अनिकेत बोला, तुम्हारी माँ घूंघट निकालती है और तुम्हारी भाभी भी घूंघट निकालती है, फिर तुम क्यों नहीं निकाल सकती हो? संध्या बोली, यह कोई तर्क नहीं है। वह इसलिए घूंघट निकालती है क्योंकि वह भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वह टीचर नहीं है। उनको स्कूल में बच्चों को यह नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि घूंघट प्रथा एक अभिशाप है। अनिरुद्ध बोला, क्यों यार, बेवजह बहस कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो यह प्रथा हमारे गांव में आज भी समाज के रिवाजों का एक अंग है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। रामायण और महाभारत में एक जगह भी इसका वर्णन दिखा दो, कहीं भी पर्दा प्रथा का जिक्र नहीं है। अनिरुद्ध बोला, मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं करना, मैं तुम्हारा पति हूँ, वह तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम घूंघट निकालो। संध्या बोली, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, प्रॉपर्टी नहीं। मुझे भी आपके बराबर के अधिकार प्राप्त है। अगर आप मुझे घूंघट में रहने का आदेश देते हैं तो मेरी भी एक शर्त है कि आपको भी मेरी तरह घूंघट में रहना होगा। आवाज़ सुनकर संध्या की सास भी वहाँ आ गई। वह बोली, बहू शर्म करो, 2 दिन घर में आए नहीं हुए और पति से जुबान लड़ा रही हो। संध्या बोली, माँ जी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं अपने अधिकारों से अवगत करा रही हूँ। सास बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में रहना है तो घूंघट तो निकालना ही पड़ेगा। संध्या बोली, माँ जी, आप जैसी महिलाओं के कारण ही आज भी स्त्री पुरुष के अधीन है, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी नियति मान लिया है। जब कोई स्त्री अपने अधिकार मांगती है तो आप जैसी महिलाएं पुरुषों का साथ देती है। संध्या आगे बोली, मैं घूंघट निकालने से इनकार करती हूँ, मैं क्यों लोगों से अपना मुंह छुपाऊँ? ईश्वर ने मुझे भी दुनिया को देखने के लिए 2 आंखें दी है, मैं क्यों अपनी आंखों के सामने पर्दा लगाऊँ? अगर आप लोगों को घूंघट वाली बहू चाहिए थी तो इस शर्त को शादी से पहले हमारे सामने रखते। यह कहकर संध्या अपनी ड्यूटी चली गई। शाम को ड्यूटी के बाद वह अपने ससुराल नहीं गई, सीधा अपने मायके चली गई। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। संध्या आज भी अपने मायके में ही रह रही है। दोस्तों, कहानी में कौन गलत है, संध्या या अनिरुद्ध? ऐसी परिस्थिति में उन दोनों को क्या करना चाहिए था? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।